खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत आपको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं आपकी सारी उस मोहब्बत के लिए, आपके सारे फीडबैक के लिए और इस बात के लिए भी कि ये तमाम एपिसोड्स, ये तमाम प्रोग्राम और होशना टीवी के सारे ही प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सबको इनवाइट भी करना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, आप खिदमत में हैं, आप प्रस्तिश करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या किसी भी शोबे में कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राबता करें और हमें खुशी होगी और हम आप सबको मौका देंगे कि आप आएँ और दूसरों के लिए बायस बरकत बन सकें। आज की ये एपिसोड मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान शोबे हमारे साथ मौजूद हैं जो मेरे उस्ताद हैं। जब मैं सेमिनरी में था, मैंने उनसे खुदा के कलाम को सीखा, तरबियत पाई और उनका इंटरव्यू करना, उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सर सैमुअल जवेद साहब जो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर उस्ताद अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ खुदा ने उन्हें एक ख़ास खिदमत बख्शी है और वो बीमारों के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनके वसीला से बड़े बड़े काम करता है। तो सर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। सर मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप होशना टीवी के सारे देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ तेरे कदमों में आता हूँ। तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे की कुर्बानी के लिए और उस पाक लहू के लिए जो हमारे बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब पर बहाया गया। प्यारे बाप, तेरा शुक्र उस बड़ी निजात के लिए, हमेशा की जिंदगानी के लिए, होशना टीवी के लिए, एलबी इदारे के लिए और जितना अमला यहाँ पर काम कर रहा है सब के लिए तेरा शुक्र हो। बशारत के लिए तेरा शुक्र हो। तूने हम दोनों को फिर ये मौका बख्शा कि ताकि हम इस गुफ्तगू के वसीला से रूहानी बेदारी के बारे में पेश कर सकें, ताकि इस ज़माने की जो नई नस्ल है, नौजवान हैं, बेटे बेटियां हैं, वो भी बेदार हों और खुदाम तेरी खिदमत में आए और तेरी आमद के लिए तैयार पाए जाएं। है खुदाम, जब मैं बात करता हूँ तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे। मांगता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। एक बार फिर से सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से होशना टीवी के लिए, हमारे इस प्रोग्राम बेदारी के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले खुदावंद का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि होशना टीवी पर आकर रिवाइवल यानी रूहानी बेदारी के बारे में बात कर सकूं। सर मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में और अपनी खिदमत के बारे में मुख्तसर तौर पर हमारे देखने वालों को बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जब छोटा बच्चा था और मेरी जो वालदा थी वो 5 साल की उम्र में ए जहान फ़ानी से कूच कर गई और मैं ज़्यादा तौर पर अपने ननिहाल रहा हूँ और उनके साथ रिलेट रहा हूँ और उन्होंने मुझे पाला, मेरी परवरिश की और मैं अपने ननिहाल नौजवान हुआ और फिर जब मैं जवान हुआ तो मिशन हाई स्कूल मार्टनपुर में पढ़ते रहे और पहले जो वक्त था नौजवानी का वो आपको मालूम है, पता होना चाहिए कि कैसा गुजरता है दुनियावी कामों में, दुनियावी बातों में और इस तरह दुनियादारी में। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं नौजवानी के आलम में एलबी अदारे के अंदर 1973 में आकर खुदा का पाक कलाम सीखना शुरू किया। उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम जो खुदावंद के पास चले गए, डॉक्टर लालदीन, जिन्होंने ये एलबी अदारा शेखपुरा के अंदर कायम किया और मुझे ये मौका मिला कि मैं इस अदारा में रहकर
खुदा के पाक कलाम को सीख सकूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम डॉक्टर लालदीन के वसीला से खुदा का पाक कलाम सुन सका, क्योंकि पहले मैं नई पैदाइश, नई जिंदगी, नजात के ताल्लुक से बिल्कुल बेपहरा था, मुझे पता नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरे नाना जी के साथ जब वो राब्ता रखा और नाना जी ने उनसे मिलाया, मैं भी इदारे में 1973 में यहाँ पे तशरीफ लाया तो खुदावंद का पाक कलाम सुना, क्योंकि लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। असीसो मैं बिल्कुल दुनियादार था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर रहकर खुदा के पाक कलाम को सुना तो खुदा के पाक कलाम ने मेरे दिल पर चोट लगाई। जैसे पतरस रसूल ने अमाल 2 बाब की 37वीं और 38वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि जब उसने खुदा का पाक कलाम सुनाया, यहूदियों और गैर लोगों के पर उसका असर हुआ। बहुत से लोग जो थे उनके दिलों पर खुदा के पाक कलाम ने चोट लगाई और वो तब्दील हो गई। तो मैंने खुदा का पाक कलाम सुना और खुदा के कलाम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जिस तरह अमाल 2 बाब की 41वीं आयत में लिखा है, पतरस के एक वाद करने से जो 3000 मर्द, तकरीबन 3000 मर्दों में तब्दीली आई। और इस तरह खुदा के पाक कलाम ने मेरी ज़िंदगी को भी क्या कर दिया, तब्दील कर दिया और मैंने शख्सी तौर से मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, निजात पाई। हालेलुया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ और होशना टीवी के देखने वालों को भी बताइएगा कि बचपन में आपको कैसा माहौल मिला और कैसे आपकी जो मसीही तालीम है या मसीही तरबियत है इसमें आपकी ग्रूमिंग हुई। बचपन में मेरे जो ननियाल थे उनके साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा है। तो वहाँ पर कौन से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए जिनसे आप इंस्पायर हुए और खुदावंद में आप आगे बढ़े? तो ज़्यादा तौर पर जो मेरे मामू थे वो मेरी मदद करते रहे। उन्होंने पढ़ाई में भी और मेरी जो खाला थी उन्होंने भी खुदा के पाक कलाम के सिलसिले से, मेरी नानी साहबा ने खुदा के पाक कलाम के सिलसिले से मेरी परवरिश की और साथ साथ दुनियावी तालीम में भी मेरी मदद की। सर बिल्कुल मुझे तिमोथियस की ज़िंदगी याद आ रही है बाइबल मुकद्दस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ और उसकी नानी ने उसकी मसीह में बढ़ने में मदद की। तो आप बहुत छोटे थे, जैसे आपने बताया आपकी वालिदा खुदावंद में सो गई, तो नानी और ननियाल ये बड़ा किरदार रहा है। तो आप जब आज अपने आप को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और उनकी खिदमत या उनकी तरबियत के वाले से, या बिलखुसूस ननियाल या ददयाल जो है उनको अपने बच्चों की कैसी तरबियत करनी चाहिए? मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने खुदा के कलाम के वसीला से, दुनियावी तालीम के वसीला से मेरी मदद की, परवरिश की, और इसी तरह हम जो बच्चों वाले हैं, जिस तरह दुनिया में रहते हुए किसी को खुदा 2 बच्चे देता है, किसी को 4 देता है, किसी को 5 देता है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तिस्ना 6 बाब की अगर आप 5वीं 6ठी आयत पढ़े तो लिखा है कि तू ये बातें अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना ताकि वो राह चलते उठते बैठते इन्हीं का जिक्र किया करें। तो सर जब आपने LBI में आकर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा भी कबूल किया और डॉक्टर लालदीन साहब के साथ रहकर आपने खुदा के कलाम को भी सीखा, तो ये सारा वक्त कैसा गुजरा? ये सारा वक्त जो है ज़्यादा तौर पर खुदा के पाक कलाम में और रिफाकत में, बुजुर्गों की रिफाकत, खुदा का कलाम और दुआया ज़िंदगी में ये वक्त गुजरा है।
سر اکثر جو نوجوان ہیں یہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا بزرگوں کے ساتھ اتنی رفاقت نہیں رکھتے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان سے رفاقت رکھنا روحانی طور پر آگے بڑھنے میں ہماری کتنی مدد کرتا ہے؟ جو بزرگ ہیں ان کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاک کلام کی گہری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ خدا پاک روح ان میں ہو کر اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس خدا کا کلام بھی بہت ہوتا ہے، ان کا تجربہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس واسطے نوجوانوں کو بزرگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کے پاک کلام کے مزید گہرے بھیدوں کو سیکھ سکے۔ کئی دفعہ جو نوجوان ہیں چونکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں یہ شاید کسی پرانے زمانے کے ہیں اور ان کے پاس تو پرانی باتیں ہوں گی، تو کس طرح سے ہم ان کے تجربے سے، ان کی گواہیوں سے، کیونکہ بزرگوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے ایکسپیرینس میں ہوتا ہے سارا کچھ، تو کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص طور پر روحانی معاملات میں بھی اور دنیاوی یا خاندانی معاملات میں بھی؟ خاندانی معاملات میں سب سے پہلے ہمیں بزرگوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جو کچھ وہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں ان کو ماننا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو سر LBA میں جو آپ نے 3 سال وقت گزارا اور یہاں سے آپ گریجویٹ ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے خدمت کا آغاز کہاں پر کیا؟ جب میں نے LBA میں 3 سال گزارے تو اس وقت میں سنگل تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اور جب 3 سال پورے ہو گئے، چونکہ میں نے فیلڈ میں جانا تھا، خدا کا پاک کلام پیش کرنا تھا، تو میرے بزرگوں نے، ڈاکٹر لال دین صاحب نے کہا، جو خداوند کے پاس 1992 میں چلے گئے، تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی۔ انہوں نے کہا، بیٹا آپ سنگل ہیں، کنوارے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کنوارے لڑکوں کو، سنگل لڑکوں کو اپنے گھر میں لینے سے یا وہ ان کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو اس واسطے اس خدمت میں آپ کو جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے میرے لیے خدا کے کلام کے مطابق ایک جیون ساتھی کی تلاش کی، اور ان کا نام ہے انور ناز، اور انہوں نے بھی یہاں پر رہ کر 3 سال خدا کا پاک کلام سیکھا، اور ان کے ساتھ بزرگوں نے میری شادی کر دی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، سر سیمول جوید صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔